सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का सलाम सबको। आज 17 दिसंबर फ्राइडे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, सचमुच उसकी आशीष चाहते हैं, उसकी बरकत चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं रात की मीठी नींद के लिए। और परमेश्वर ने हमें ना सिर्फ मृत्यु से बल्कि अंधकार और शैतान की सामर्थ्यों से हमें बचाया और उजाला दिया। सर्दी बहुत हो रही है। अगर सुबह उठ गए हैं, प्रार्थना की इंतजार कर रहे हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने एक प्याली चाय जरूर पी ली होगी। अच्छा है। तब तो परमेश्वर में हम आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हमें सिखाता है, भजन 116 हमें सिखाता है, हे मैं प्रेम करता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। कितनी अच्छी बात। जब परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाता है तो हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? प्रेम करने लग जाते हैं, उससे उसकी इच्छा, उसकी पवित्र मर्जी में बनने लग जाते हैं। उसने मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन और उसको पुकारता रहूंगा। मृत्यु के रहस्य के मेरे चारों ओर थी और अधोलोक की स्केती में पड़ा था। हाँ, मुझे संकट और शोक भागना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरी प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यह भलों की रक्षा करता है और जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरे उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तो मेरे विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों के आंसुओं बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने आप को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलना चाहूंगा। ये कितनी अच्छी बात है। वचन क्या कहता है? तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आंखों के आंसुओं के बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। तभी परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं कि उसने मुझे बचाया है। पिछले दिनों को याद करें, स्मरण करें कि किन बातों में परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और जब याद करते हैं तो अपने आप को मन को दीन और नम्र करते हैं। उसने मुझे बचाया मेरे पापों से, मेरे मनमानी से, जिद्दीपन से। ठोकर खा के भी मैं सीधा नहीं हुआ। हम लोग ऐसे हो जाते हैं, ठोकर खाते फिर भी नहीं सुधरते, पुरानी आदतों में फिर भी फंसे रहते हैं। परमेश्वर फिर भी जब बचाता है तो हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। अपने जीवन है, कभी अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों के आंसू बहने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। भजन 116 में 8वीं आयत बहुत खूबसूरत है। बड़े अच्छे तरीके से भजन लिखने वाले ने हमें ऐसा बताया है, और वो बचाता और बचाता रहेगा निरंतर। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस सवेरे की ज्योति के लिए। धन्यवाद रात की सलामती की मीठी नींद और दिन के उजाले के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा प्रशंसा करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कितने दयालु और महान परमेश्वर हैं। सचमुच परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपसे मांगने से पहले आप हमारी ओर दृष्टि लगाए रखते हैं, हमारे हृदय को जांचते हैं, देखते हैं। खुदा, आपने हमें मृत्यु से, हमारे आंसुओं बहने से, हमें ठोकर खाने से, गिरने से आप पहले से पहचान जाते हैं। खुदावन, आप सब चीज़ों को बचा लेते हैं। अब भजन लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करता हूँ कि वो मुझे बचा लेता है। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बड़ी सामर्थ्य के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। इसीलिए इन दिनों में यही दुआ करते हैं, कोविड के दिनों लोगों को बचा लीजिएगा परमेश्वर, मृत्यु से बचा लीजिएगा, ठोकर खाने से बचा लीजिएगा, उनके आंसू बहने से बचा लीजिएगा, उनके गमगीन और दर्द को, दुख को दूर कर दिया। देशों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन लोग इस चीज़ को गहराई से समझे, जो जिम्मेवारी लेके चलते हैं कि लोगों को बचाएं, दवाइयाँ दें खुदावन, ताकि लोग कोविड से बच जाएं, पैंडेमिक से बच जाएं। खुदावन जहाँ जहाँ दवाइयों की आवश्यकता है वहाँ पहुँच जाए खुदावन यीशु मसीह, ताकि किसी दवाई की कमी घटी ना हो खुदावन यीशु मसीह। अपने देश में भी ऐसा हो खुदावन, घर घर में दवाइयाँ पहुँचे, घर घर में खुदावन चंगाइयाँ मिल जाए। जो प्रशासन है खुदावन, किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए काम में प्रभु यीशु, उनकी जिम्मेवारियों में। सच में प्रभु जी, आप उनके अंदर भय और जिम्मेवारी का प्रभु जी आत्मा उनके ऊपर दीजिएगा।
हमारे घर के हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे उठने बैठने चलने फिरने के लिए, हमारे काम काज के, चाहे हम सुबह 4 बजे उठे, चाहे 5 बजे, चाहे 7 बजे, पर हमें मालूम है जब हम उठते हैं खुदावन हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं कि हम आपसे क्या मांगने जा रहे हैं। यही दुआ करते हैं हमारे पापों को क्षमा करें, हमें प्रभु जी नया जीवन प्रदान करें, अपने लोगों को, परिवार को, बुजुर्गों को अच्छी सेहत में बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं कि आपका साया हम सब पे बना रहे, परिवारों, खानदानों, चर्चों में जितने लोग चर्चेज में प्रभु जी इबादतें कर रहे हैं, अपने क्रिसमस के गीत गाते हैं, प्रभु जी लोग देखने आते हैं, मिलते हैं, गवाही डालें, प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र इच्छा बनी रहे प्रभु जी उन सबके बीच में। यस लॉर्ड, और हमेशा प्रभु जी आपकी आराधना में सच्चाई आराधना से होती रहे। प्रभु जी हम दुआ करना चाहते हैं अपने कलीसिया में, खास तौर से दुआ करते हैं आज मिस्टर कुरैशी के लिए जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मिस्टर जस्टिन असलम के लिए खुदावन, मिस्टर संदीप शेखर के लिए जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इन तीनों पे बड़ी बरकत हो। और भी लोग हैं परमेश्वर, उनके घरों में भी बरकत हो खुदावन, एक और साल आपने उनके जीवन में जोड़ा प्रभु जी, कोविड में संभाला, आने वाले दिनों में भी संभाले और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं मिस्टर मिसेस राहुल देसाई के लिए, खुदा हमारे चर्च के नए मेंबर हैं, पिछले साल आए हैं खुदावन कलीसिया में, उनकी वाइफ टीना, उनकी बेटी के लिए दुआ करते हैं उनको अपने सलीबी खून में बांधे, जिस तरह वो मिस्टर मिसेस देसाई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ी आशीष और बरकत उन पर बनी रहे। सचमुच खुदावन दुआ करते हैं कि आपका साया उनके घर में हो प्रभु जी, और सचमुच आशीष में देना उनके जीवन में। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो लोग तकलीफ़ में है खुदावन, हमारी खुशियाँ अधूरी रहती जाए, जो लोग तकलीफ़ में है खुदावन, जब तक उनके लिए प्रार्थना ना करें खुदावन, हम तो दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह सबको ठीक करते जाएं प्रभु जी, सब आपके प्रेम में बनते जाएं खुदावन यीशु मसीह, अपनी सामर्थ्य में बांध दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह उन्हें। हम यही दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि प्रभु आप सुनील चतुर्वेदी को खुदावन, आयरिन रोमेला शाह को खुदावन यीशु मसीह, इनको बिस्तर से उठा दीजिएगा और उनको काम पे आन जाने लग जाए खुदावन। इनकी तबीयत को जिस तरह आपने लोग चैटर्जी को ठीक किया खुदावन, और खुदावन यही दुआ करते हैं आप इनके साथ हैं। सचमुच खुदावन हम दुआ करते हैं खुदावन कि आपका साया उन पे बना रहे खुदावन यीशु। इसी तरह मिसेस स्वरूप को भी खड़ा कर दीजिएगा खुदावन बिस्तर से, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था, उनकी बेटी जो देखभाल कर रही है, सचमुच खुदावन यीशु के नाम से खुदावन ये लोग खुदावन खड़े हो जाए और आपके नाम से आपकी जय जयकार करें, आपको जय जयकार करें। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपने उनके शरीर में सामर्थ डाली खुदावन अपने पवित्र आत्मा से, और दवाइयाँ काम करी और ठीक हो गए खुदावन। हम दुआ करना चाहते हैं शांति के लिए खुदावन, देवदास के लिए, प्रणॉय के लिए खुदावन, इनको भी ठीक कर दीजिएगा खुदा। ये चल फिर रहे हैं पर फिर भी बीमारी में चल रहे हैं खुदावन, काम कर रहे हैं खुदावन। एंजेलिना के लिए भी इनके तकलीफ़ों को दूर कर दीजिएगा यीशु के नाम से खुदावन। हम दुआ करते हैं कि आपका साया इनके घर में, इनके परिवारों में बना रहे खुदावन यीशु मसीह, और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए खुदावन, और कोई भी कमी घटी इनके जीवन में ना हो खुदावन यीशु। हमारी सिर्फ यही प्रार्थना है खुदावन कि जो आप चंगाई देते हैं तो आपकी सामर्थ्य हो खुदावन, और आप उनके बीच में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। हमारी मर्जी नहीं खुदावन, आपकी मर्जी खुदावन उनके जीवन में हो। मनीष लाल के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, उनकी रोशनी को और ठीक कर दीजिएगा, सारा धुंधलापन हटा दीजिएगा यीशु के नाम से। सचमुच खुदावन जिस तरह खुदावन आपने लोग को ठीक किया, सरोज को ठीक किया, अमित लाल को ठीक किया खुदावन, हम जानते हैं खुदा आप औरों को भी ठीक करेंगे। और भी लोग हैं खुदावन जो तकलीफ़ में हैं खुदावन, आप उन्हें ठीक करें। आपको धन्यवाद दें खुदावन कि आप जीवित परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं खुदावन यीशु मसीह। हम इसी आशा से खुदावन अपने कलीसिया के लिए, हर प्रोग्राम के लिए, कैरल सर्विस के लिए, आने वाले संडे को, सब प्रार्थनाओं के लिए, जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती में बनाए प्रभु यीशु मसीह। सचमुच खुदावन आपकी दया, आपका प्रेम है। तभी आज भजन में आपने बोला, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाए। मैं जीवित रहते हुए आपको यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है, ऐसा विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखी था खुदावन पर, लेकिन आपने मुझे बचाया है। सचमुच खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। अगुवाई करें खुदावन बाकी के दिन में,
हर सारे कामकाज में आने जाने में और रात को हमारा धन्यवाद का दिल हो खुदावन, हर बात हर चीज़ों में। मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ करके हम भी कसूरवारों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्रार्थना में साथ है, भजन 116 ज़रूर पढ़िएगा, और इन सब लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर सबको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और भजन 116 का वायदा जो 8वीं आयत में है वो आपके जीवन में पूरा हो, हम सबके जीवन में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।